मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुभ मुहूर्त में अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की और इस तरह अयोध्या में रामलला के आगमन का इंतजार खत्म हुआ। इससे पहले पीएम मोदी पिछले 10 दिनों में रामायण की कहानी से जुड़े 6 बड़े मंदिरों के दर्शन करके अयोध्या पहुंचे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की वजह से देश भर में धार्मिक माहौल बढ़ा है। पूरा देश राममय है। समझा जा रहा है कि राम मंदिर निर्माण और इसके लिए बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता से लोकसभा चुनाव पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। बीजेपी कई चुनावों में राम मंदिर को अपने चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा बनाती रही है और अब मुख्य वादा पूरा करने पर खुशी भी मना रही है। शिलान्यास के कई सालों बाद लंबी कानूनी और राजनीतिक लड़ाइयों की एक श्रृंखला के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है। राम मंदिर के साथ बीजेपी के पास अब एक स्पष्ट एजेंडा है। राम मंदिर का उद्घाटन लोकसभा चुनाव के अभियान के लिए बीजेपी के आख्यान में एक प्रमुख तत्व होगा। मंदिर निर्माण के प्रमुख प्रेरक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस धार्मिक मुद्दे पर बनी जनभावना का सबसे ज्यादा लाभ होने की संभावना है। मोदी सरकार ने चुनाव से पहले अपने 2 प्रमुख वैचारिक वादों को पूरा किया है, राम मंदिर का निर्माण और अनुच्छेद 370 को हटाना। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि राम मंदिर की गूंज हिंदी भाषी राज्यों में बहुत जोर से सुनाई देगी, जो भगवा पार्टी का मुख्य समर्थन आधार बने हुए हैं। विश्लेषक यह भी मानते हैं कि मंदिर निर्माण नए सामाजिक समीकरण बना सकता है, विशेष रूप से सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मोर्चों पर, और इससे दक्षिणी राज्यों के मतदाताओं को भी आकर्षित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी का दक्षिण भारत के मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करना आगामी लोकसभा चुनावों के नजरिए से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी का सियासी आधार दक्षिण में मजबूत नहीं है, क्योंकि इस वक्त समूचे देश में अयोध्या के राम मंदिर के शुभारंभ का जो माहौल बना है, उसे अगर बीजेपी दक्षिण भारत में भी पहुंचा सकती है तो लोकसभा के चुनाव में बड़ा सियासी फायदा हो सकता है। पार्टी को पूरा यकीन है कि लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की मंदिर राजनीति उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक लोकसभा चुनाव में पार्टी को बड़ा फायदा पहुंचाएगी। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे ऐतिहासिक बताया। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ सारा देश इस खुशी को मना रहा है। सभी आज एक लंबे समय से 500 साल से जिस बात का इंतजार था, वो ऐतिहासिक दिन आज आया। हम सब के लिए बहुत ही शुभ दिन है। सभी को शुभकामनाएं। वहीं पीएम मोदी के मिशन मंदिर को देखकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भी यू टर्न ले लिया है। वे कल तक प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आने से मना कर रहे थे और उस पर सवाल उठा रहे थे। उनकी तरफ से पिछले कुछ दिनों से हमले किए गए थे।
लेकिन अब हिंदू धर्म के प्रति पीएम मोदी की प्रतिबद्धता को देखकर वे उनकी तारीफ कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के आने से, उनके प्रधानमंत्री बनने से हिंदुओं का स्वाभिमान जागा है। और हिंदुओं का जो स्वाभिमान जागा है, ये कोई छोटी बात नहीं है। कही है कि हम एंटी मोदी नहीं हैं, बल्कि मोदी के प्रशंसक हैं। और इसलिए प्रशंसक हैं क्योंकि इतना हिम्मती और हिंदुओं के पक्ष में दृढ़ता के साथ खड़ा रहने वाला कौन सा दूसरा प्रधानमंत्री अभी तक आज़ाद भारत में हुआ है, बताओ ना। अच्छे अच्छे प्रधानमंत्री हो गए, हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, उन सब की अपनी अपनी विशेषताएं थी, लेकिन हिंदू भावना को समर्थन देने वाला, हिंदू स्वाभिमान को, हिंदू के आत्मबल को बढ़ाने वाला, ये तो पहला ही प्रधानमंत्री है ना। और हम एक हिंदू होने के नाते एंटी कैसी बात करते हैं। आप लोगों को तो केवल यही धुन है, एक ही एजेंडा आप लोगों ने बना लिया है मीडिया ने, कि बस एंटी मोदी सिद्ध कर दो। आप ये बताइए कि जब इन्हीं प्रधानमंत्री के द्वारा, इन्हीं के गृह मंत्री के द्वारा धारा 370 समाप्त की गई, क्या उसका स्वागत हमने नहीं किया? नागरिकता कानून लाया गया, क्या उसके बारे में हम लोगों ने अच्छा नहीं कहा? समान नागरिक संहिता की जब बात की जाती है तो अपनी जो हमारी धार्मिक चिंताएं हैं उनको व्यक्त करते हुए क्या हम उसका स्वागत नहीं करते हैं? प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता का अभियान देश में चलाया, क्या हम लोगों ने उसमें कोई बाधा डाली? क्या उसकी सार्वजनिक प्रशंसा नहीं की गई? श्री राम जन्मभूमि के निर्णय के आने के बाद किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को पूरे देश में मेंटेन किया गया, किसी प्रकार का कोई दंगा फसाद नहीं होने दिया गया, इतने बड़े निर्णय के आने के बाद भी ये जो उनका प्रशासन के संचालन का कौशल था, क्या इसके बारे में हम लोगों ने सार्वजनिक रूप से प्रशंसा नहीं की? जो हिंदू होने के नाते हिंदू भावना को जब बल मिलता है तो स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता होती है, और ये काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। पीएम मोदी की मंदिर की राजनीति और उनका करिश्मा हिंदुओं को एक साथ लाने का काम कर रहा है। पीएम मोदी पिछले 10 साल में कई मंदिरों के पुनरुद्धार, विकास, निर्माण और दर्शन में शामिल रहे हैं। 2014 में पदभार ग्रहण करने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न धार्मिक पुनर्विकास पहल और परियोजनाएं शुरू की हैं। 2014 में पदभार संभालने के बाद पीएम मोदी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर भवन का पुनर्विकास किया और भव्य काशी कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी भव्य महाकाल कॉरिडोर बना है। गुजरात का सोमनाथ मंदिर का पीएम मोदी ने सौंदर्यीकरण कराया है। 2013 में आई विनाशक बाढ़ के बाद केदारनाथ में भयंकर तबाही आई थी, मंदिर को भी नुकसान पहुंचा था। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने मंदिर का पुनर्विकास किया। इसके अलावा देश भर में कई मंदिरों के पुनरुद्धार का काम चल रहा है। विदेशों में भी कई मंदिरों की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। पीएम मोदी ने मंदिरों वाले शहरों में धार्मिक पर्यटन बढ़ाने से लेकर वहां रोजगार और विकास पर भी जोर दिया है। इस तरह अपने 10 साल के कार्यकाल में पीएम मोदी हिंदू हृदय सम्राट बनते चले गए और इसका चुनावों पर गहरा असर पड़ा और हिंदू वोटर्स बड़ी संख्या में बीजेपी के लिए एकजुट होते गए। CSDS के एक सर्वे के मुताबिक 2009 से लगातार धार्मिक हिंदुओं का बीजेपी की तरफ झुकाव बढ़ रहा है। 2019 की लोकसभा चुनाव में रोज मंदिर जाने वाले 51% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया था। समझा जा रहा है कि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद यह प्रतिशत और बढ़ सकता है। यही वजह है कि पीएम मोदी मंदिर की यात्रा को भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को हिंदू धर्म की विशेषता मानते हैं, जिसे वह गर्व से सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करते हैं, जिसका फायदा उनकी पार्टी को भी खूब मिलता है।
टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।